हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का ये 13th वीडियो क्लोजर ऑफ ए सेट का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो को आप कंपेयर करिए वीडियो नंबर 11 ऑफ द प्लेलिस्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन। जो बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं वही बातचीत वीडियो नंबर 11 टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन में भी की गई है। एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसा है और प्रेजेंटेशन जिसको प्रस्तुति कहते हैं वो भी मैंने एक जैसा रखा है, इसलिए कि उसे भी देख लो इसे भी देख लो, या तो पहले इस वीडियो को देख लो तब इसको देखो, या तो पहले इस वीडियो को देख लो फिर तुरंत ही इसको देख लो, दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे। आप देखेंगे कि दोनों की प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक जैसा है। तो इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे क्राइटेरियन थ्योरम फॉर लिमिट पॉइंट्स। छोटा सा वीडियो है, क्राइटेरियन थ्योरम फॉर लिमिट पॉइंट्स। Let XD be a metric space and A is proper subset of X. Then X not belonging to capital X is a limit point of A if and only if। अब क्राइटेरियन थ्योरम की बात हो रही ना, तो if and only if लगेगा। Every open sphere centered at X, every open sphere centered at X has infinite number of points of A, infinite number of points of A। यही है तेरा इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट में लगा हुआ है, इसलिए इसके प्रूफ के दो पार्ट्स होंगे, एक इफ पार्ट और एक ओनली इफ पार्ट। आप जानते हैं प्रूफ को दो भागों में बांटने से पहले हम डेफिनेशन लिख दें तो अच्छा रहेगा। वी नो दैट, आपके सामने चीज लिखी भी रहेगी और प्रूफ का प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाएगा। वी नो दैट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए if every open sphere centered at X, every open sphere centered at X has at least one point of A other than X, अदर देन एक्स। ठीक ना, ये डेफिनेशन है। अब हम इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट में बांट करके प्रूफ लिखेंगे। इफ पार्ट, इफ पार्ट डिटेक्ट करने के लिए हमने कहा है कि स्टेटमेंट को आप पढ़ो, जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां सिर्फ इफ पढ़ो, जो तस्वीर सामने आएगी वही इफ पार्ट है। यानी कि एक्स नॉट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ ऐसा हो, यानी कि लेट एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स, एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स, सेंटर्ड एट एक्स नॉट। यहां पे गड़बड़ी हो गई है, एक्स नॉट पॉइंट लिया था, यहां पर एक्स नॉट करिए। Every open sphere centered at x naught has infinite number of points of A, infinite number of points of A। ये सिद्ध करना है, सॉरी ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि x नॉट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो x नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ A तब होगा जब इस डेफिनेशन को वो
ओबे कर रहा होगा। तो ऐसा होने पर ऐसा होगा कि नहीं, सोचो। एवरी ओपन स्फेयर सेंटर्ड एट एक्स नॉट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए। ए के कितने पॉइंट्स रखता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए। ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखता है, तो एक्स को छोड़ करके कम से कम एक पॉइंट रखेगा कि नहीं? एक्स नॉट को छोड़ करके रखेगा ना। जो ओपन स्फेयर एक्स नॉट पर सेंटर्ड ओपन स्फेयर है ना, ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखता है, कि क्या वो ए का एक्स नॉट को छोड़कर कम से कम एक पॉइंट नहीं रखेगा? रखेगा ना। तो वही मैं कहने जा रहा हूं कि अगर ऐसा है तब हम कह सकते हैं कि देन वी कैन से दैट every open sphere centered at x, every open sphere centered at x naught has at least one point of a x naught को छोड़कर, other than x naught, other than x naught. Thus, x naught is a limit point of A. Is a limit point of A. एक पार्ट हो गया। जो दिया हुआ तथ्य है उसमें डेफिनेशन छुपा हुआ है। अब ओनली एक पार्ट मिटाएंगे, मिटा करके इसी पे लिखेंगे। ये समझ में आ गया ना आपके? दिया है कि एक्स नॉट पर सेंटर्ड प्रत्येक ओपन स्फीयर के पास ए के असंख्य बिंदु हैं। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि एक्स नॉट पर सेंटर्ड प्रत्येक ओपन स्फीयर के पास एक्स नॉट को छोड़कर ए का कम से कम एक पॉइंट जरूर है, और इस प्रकार एक्स नॉट ए का एक लिमिट पॉइंट हुआ। Only a part. पिछले वाले का कन्वर्स पार्ट। लेट एक्स नॉट बी अ लिमिट पॉइंट, ऑफ ए। Then we have to prove that every open sphere centered at x naught, every open sphere centered at x naught has infinite number of points of A. Every open sphere, कोई रिजल्ट एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स नॉट के लिए हमको दिखाना है, तो हम एनी के लिए दिखाएंगे, वो एवरी के लिए मान लिया जाएगा। लेट ओपन स्फीयर एस एक्स आर बी एनी ओपन स्फीयर, एक्स नहीं भैया, एक्स नॉट, बार बार मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। लेट एस एक्स नॉट आर बी एनी ओपन स्फीयर be any open sphere centered at x naught, then we have to prove that, तब हमें सिद्ध करना है कि ओपन स्फीयर एस एक्स नॉट आर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए। इसको हम कंट्राडिक्शन टेक्निक से प्रूव करेंगे। हमें प्रूव करना है कि इसके पास ए के असंख्य बिंदु हैं,
इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो हम मान लेंगे कि नहीं, इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही हैं। लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, एस एक्स नॉट आर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, finite number of points of A, and let these points be x1 comma x2 comma so on comma xn। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत सिंपल सी इंग्लिश है, इसमें बहुत बुद्धि नहीं लगानी है। माना यदि संभव है इसके पास A के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और वो फाइनाइट पॉइंट्स कौन है? x1 x2 सो ऑन xn, माने n पॉइंट्स हमने मान लिया है कि नहीं भाई, इसके पास A के असंख्य बिंदु नहीं है, परिमित बिंदु हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और माना कि वो फाइनाइट पॉइंट्स ये और ये इसमें है ये। अब ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा बड़े साइज में डॉटेड से ओपन स्फीयर बनाइए। क्लोज्ड स्फीयर कंटिन्यूअस लाइन से बनाते हैं, ओपन स्फीयर ऐसे बनाते हैं। ये शो करता है कि बाउंड्री पॉइंट्स, सरफेस के पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। थोड़ा बढ़िया बनाइएगा आप लोग, हमसे थोड़ा कम अच्छा बनता है। एक्स नॉट और ये आर, आपने कहा ए के ये पॉइंट्स इसके अंदर हैं, तो इनमें से कोई तो एक पॉइंट होगा जो एक्स नॉट के नियरेस्ट होगा। वो x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, xn भी हो सकता है। तो इसी बीच में से हम xi उठा ले रहे हैं, तो बेहतर है कि इसको हम लिखते समय ही ऐसे कर लें, कामा xi कामा सो ऑन कामा xn, ऐसे। वरना हम अचानक xi लिख देंगे तो आप सोचोगे कहां से। लेट xi बी नियरेस्ट टू x नॉट, यानी x नॉट के सबसे पास में xi है, बकिया सारे पॉइंट्स दूर दूर है। कोई यहाँ है, कोई यहाँ है ना, ये पॉइंट्स है, कोई यहाँ है, ऐसे दूर दूर पॉइंट्स है, दूर दूर पॉइंट्स है, समझ रहे हैं ना? सभी दूर दूर हैं। मान लो ये xn है, xi और x नॉट के बीच की ये दूरी हो गई dx नॉट xi, dx नॉट xi, समझ रहे हैं ना? अब इस डिस्टेंस से कम लेकर के एक ओपन स्फीयर हम कल्पना कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये देखो, एक ऐसा ओपन स्फीयर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके पास ए का एक्स नॉट को छोड़कर कोई पॉइंट नहीं है। हो सकता है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमने ये मान लिया ए के n पॉइंट्स x1 x2 सो ऑन xi सो ऑन xn इस ओपन स्फीयर में है। फिर हमने मान लिया कि इनमें से xi वह पॉइंट है जो सेंटर के सबसे पास में है, बकिया सब दूर दूर है। सेंटर के नियरेस्ट हमने xi मान लिया, कोई तो सेंटर के नियरेस्ट होगा भाई, हमने xi मान लिया। लेट r dash greater than 0 be such that जो r dash है वो छोटा है किससे? d of x नॉट xi, d of x नॉट xi के बीच की दूरी से, इस संख्या से कम है r dash। अब r dash रेडियस वाला जो ओपन स्फीयर होगा x नॉट पर सेंटर्ड, देन कामा, ये फिगर जरूरी है, नहीं समझ में आता नहीं है। देन कामा, क्लियरली कामा,
ओपन स्फेयर एस एक्स नॉट कामा आर डैश, ये छोटा वाला आर डैश रेडियस वाला, हैज नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स नॉट, अदर देन एक्स नॉट, है कि नहीं? देखो कहाँ इस गोले में कोई पॉइंट ए का आ रहा है? इस गोले में ए के कौन कौन से पॉइंट्स हैं? x1 है, x2 है, x3 है, सो ऑन, xi है, सो ऑन, xn है. It means that x naught is not a limit point, is not a limit point of A. A contradiction, एक विरोधाभास आ गया. A contradiction. Thus our supposition was wrong. हमारा सपोजिशन क्या था? ये था, ये सपोजिशन था, ये सपोजिशन था कि ओपन स्फीयर एक्स नॉट आर एस एक्स नॉट आर में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं एक. ये गलत निकला, तो इसका उल्टा सही होगा. फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का उल्टा क्या हो गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. दस आवर हाइपोथेसिस या आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग. And hence open sphere S x naught R has infinite number of points of A. तो ये एनी ओपन स्फीयर था, इसके लिए बात ट्रू हुई. तब एवरी के लिए फिर लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर every open sphere has, every open sphere centered at x naught has infinite number of points of A. ये था क्राइटेरियन थ्योरम. अब हम डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट. बहुत अच्छा प्रूफ है इसका. 2 बार 3 बार वीडियो को सुनिए आप. जैसे हम सोचवा रहे हैं वैसे सोचने की कोशिश करिए. जब आपके समझ में आ जाए, इत्मीनान की लिमिट तक समझ में आ जाए तब फिर आप अपने आप भी कुछ सोचना शुरू करिएगा. मैं बार बार बच्चों से ही कहता हूं कि जब आपको ट्रेनर कोई चीज़ ट्रेंड कर रहा है तो आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए. बच्चे बहुत से होते हैं खुराफाती, वो पूरी बात ट्रेनर की सुनते नहीं, बीच बीच में अपना ही उसी में भिड़ाते रहते हैं अपना आइडियाज़. तो तुम्हारे इमेच्योर आइडियाज़ तुम्हें कुछ सीखने नहीं देंगे. इसलिए प्रवृत्ति छोड़ो, पहले आप ट्रेंड हो जाओ. जब इत्मीनान हो जाए कि हम ट्रेंड हो गए, हमें विषय का ज्ञान हो गया, मैकेनिज्म का ज्ञान हो गया, फिर अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ थिंकिंग, ये सब फिर अलाउ करना चाहिए. हेडिंग डालो लिमिट पॉइंट. लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट. लेट कैपिटल ए बी अ, पहले मैं रिजल्ट लिख दूं फिर उसी को प्रूव कर दूं ना. एनी फाइनाइट सेट, रिजल्ट इज दिस. एनी फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट. नो लिमिट पॉइंट. किसी भी फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है. प्रूफ. लेट कैपिटल ए बी एनी फाइनाइट सेट इन द मेट्रिक स्पेस XD.
let x belonging to capital X be any point of x such that x is a limit point, x is a limit point of कैपिटल A। हमने मेट्रिक स्पेस x का आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया x और मान लिया कि यही लिमिट पॉइंट है। तो अगर यही लिमिट पॉइंट है तो क्राइटेरियन थ्योरम के मुताबिक क्या होगा? देन बाय क्राइटेरियन थ्योरम एवरी ओपन स्फेयर centered at x has infinite number of points of A। ऐसा होना चाहिए। एक इस वर्ड को अंडरलाइन कर दो और फिर अब समझो बात को। हमने माना कि x लिमिट पॉइंट है A का। अगर x लिमिट पॉइंट है A का तो x पर सेंटर्ड हर ओपन स्फीयर के पास A के कितने पॉइंट्स होने चाहिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब भला बताओ A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कहाँ से पाओगे तुम, जबकि A क्या दिया हुआ है? फाइनाइट। A फाइनाइट सेट है ना भाई, तो आपकी किसी भी बातचीत में ये कैसे आएगा कि A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस ओपन स्फीयर में होना चाहिए? तो ये संभव ही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट पॉसिबल लिखिए, जो संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि A फाइनाइट सेट है, बिकॉज A इज फाइनाइट, बिकॉज A इज फाइनाइट। या इसका मतलब x का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होने के लिए तैयार है, माने एक के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दस A हैज नो लिमिट पॉइंट, दस नो पॉइंट ऑफ, चलो ऐसे थोड़ा और बढ़िया लिख दें, नो पॉइंट ऑफ कैपिटल X कैन बी a limit point, can be a limit point of A, and so या एंड सो न लिख के ऐसे लिखे, अर्थात इस बात का अर्थ क्या हुआ? A हैज नो लिमिट पॉइंट, A हैज नो लिमिट पॉइंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेट अगर फाइनाइट है तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो लिमिट पॉइंट होते किसके पास है? इनफाइनाइट सेट्स के पास। सेट अगर फाइनाइट है तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सेट अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसके पास लिमिट पॉइंट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इनके पास लिमिट पॉइंट्स नहीं होते हैं। नोट, एक अलग से रिमार्क, बीइंग अ फाइनाइट सेट, empty set has no limit point, has no limit point, that is derived set of empty set is equal to खाली empty set। Example, in the usual metric space, in the usual metric space RD, derived set of phi, derived set of empty set is empty set, ठीक ना? और इसी समय फाई क्लोजर निकाल लें। फाई क्लोजर बराबर होगा फाई यूनियन डी ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई यूनियन फाई इक्वल टू एम्प्टी सेट। नंबर 2, derived set of R is equal to R. Each real number is a limit point of capital R. R closer equal to R union D of R equals to R union R equals to R. Number 3,
derived set of open interval AB equals to closed interval AB. Open interval AB closure equal to open interval AB union D of AB equals to open interval AB union closed interval AB. इन दोनों का यूनियन कौन होगा? क्लोज्ड इंटरवल AB. एक और देख लीजिए, डेराइव्ड सेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल AB. ये सब खूब पढ़ाएं समझाएं आपको हम, जो हमने कहा था ना कि आप टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन, टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन का 11वां वीडियो देख लीजिएगा, उसमें और भी डिटेल में मिलेगा ये सब. क्लोज्ड इंटरवल AB क्लोजर इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB यूनियन क्लोज्ड इंटरवल AB, सॉरी, D of closed interval AB equals to closed interval AB union closed interval AB equals to closed interval AB. ये रहा. इस वीडियो को लाइक करिए. फिर से मैं दोहरा दूं, अगर कहीं आपको थोड़ा भी कम समझ में आया हो तो इसका मतलब ये है कि वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, निश्चित समझ में आएगा. ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं मैटर को इस प्रकार से प्रेजेंट करूं, चाहे बोल के चाहे लिख के, कि बच्चा जब उसको बार बार सुने या बार बार पढ़े तो उसके समझ में अपने आप आवे, फिर टीचर की ज़रूरत ना पड़े. ये मेरी कोशिश है, इसलिए आप 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा. थैंक यू वेरी मच.